आईटी कंपनी टीसीएस में धर्मांतरण केस और इस मामले में हुए एक्शन को शायद आप अभी नहीं भूले होंगे। और अब कुछ ऐसा ही मामला सामने आया पुणे में स्थित विप्रो टेक्नोलॉजीज के ऑफिस से, जहां पर एक पूर्व महिला कर्मचारी की ओर से जबरन धर्म परिवर्तन, मेंटल हरासमेंट और नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया और इसके बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में एक पूर्व विप्रो कर्मचारी ने कंपनी पर धार्मिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और जबरन इस्तीफा दिलाने के आरोप लगाए। उसके आरोप गंभीर हैं। ये कहा है कि कंपनी के पुणे ऑफिस में उनके एक कॉलीग ने उन पर इस्लाम धर्म अपनाने और संबंध बनाने का दबाव डाला है। जब इस पूरे मामले की कंप्लेन उनकी तरफ से कंपनी में की गई तो एक्शन कोई नहीं लिया गया और बनस्पत उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई। अगस्त 2025 में एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। यह सनसनीखेज मामला हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया। इसके बाद पीड़िता ने हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करवाई और विप्रो टेक्नोलॉजीज को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए लीगल नोटिस भेजा गया। आरोप गंभीर है और इसका नतीजा ये निकलकर सामने आ रहा है कि देश की आईटी कंपनीज को लेकर लोगों में कई तरीके की बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। सवाल भी उठने लगे हैं। हिंदू महिलाओं को फंसा के बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं कि या तो हम उनके हिसाब से चलें या फिर हम नौकरी छोड़ दें। 10 महीनों में मैंने जितने हरासमेंट और जितने टॉर्चर सहन किए हैं, उस चीज़ को तो मुझे आगे लाना ही था। प्लस मुझे ये जागृति देनी है कि औरतें अगर हिंदू हैं तो हमें कम से कम ये तो कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि हम उनके प्रोटेक्शन के लिए और ये धर्मांतरण का जो अंडर कवर प्रोसेस चलता है, जिसका हाईलाइट हमको कभी पता नहीं लगता। हमें लगता है कि हम बस कैजुअल टॉक में हैं या कैजुअल बातें कर रहे हैं, जबकि वो आपको फंसा के उस चीज के लिए एक्सेप्ट करने की कोशिश करवाने की कोशिश करते हैं कि हम धर्मांतरण करें, मुसलमान चीजों को अपनाएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कॉरपोरेट सेक्टर धर्मांतरण के लिए नया अड्डा बन चुके हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या फिर किसी बड़े पैटर्न, सिमिलर पैटर्न की तरफ संकेत हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट न्यूट्रलिटी पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ऑफिस काम करने की जगह है या विचारधारा और धार्मिक प्रभाव का मैदान? क्योंकि अगर किसी कर्मचारी को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर परेशान या प्रभावित करने की कोशिश होती है तो ये एचआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विफलता मानी जाएगी। मामले का सबसे संवेदनशील हिस्सा धर्मांतरण का आरोप नहीं है, बल्कि आरोप यह है कि शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर जांच में यह सही पाया जाता है तो सवाल सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पर भी होगा। इसमें से कुछ सवाल हैं जो कि हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से उठाए गए और हो सकता है कि जल्द ही कुछ और संगठन भी सामने आए, क्योंकि गंभीर आरोपों के बीच जरूरी यह है कि पीड़ित महिला को इंसाफ मिले और इस पूरे मामले की हकीकत सामने आए। हमारी मांग यहाँ पे है कि जिस प्रकार से टीसीएस में ये सामने आया है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस विप्रो में हो रहा है, अन्य जगह पे भी हो रहा है क्या, ये सब जांच होना आवश्यक है और पीड़िता जो है उनको न्याय मिलना आवश्यक है। पिछले 8-10 माह से उनको जबरदस्ती नौकरी से निकाला गया है और उनके साथ जो हैरेसमेंट हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। शाहीन रफीक नामक उनकी जो सहकारी कलीग है, उन्होंने इसके बारे में उनको बार बार फोर्स किया है। उनके वरिष्ठ अधिकारी है, उनको वहां पे उन्होंने कंप्लेंट की है, लेकिन 8-10 माह में कंप्लेंट के बारे में कुछ भी उनको रिप्लाई नहीं मिला है। तो इसके कारण वो हिंदू जन जागृति समिति के साथ आई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया इस पूरी प्रकरण की जांच हो और इनको न्याय मिले। दरअसल हमारे देश भारत का संविधान किसी भी धर्म को मानने या बदलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अगर परिवर्तन के पीछे किसी तरीके का दबाव, प्रलोभन या फिर मानसिक प्रताड़ना का आरोप हो तो मामला पूरी तरीके से बदल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कुछ महीनों के अंदर ही आईटी सेक्टर से जुड़े हुए 2 बड़े विवाद सामने आने के बाद अब ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या नए नियम बनाए जाएंगे? पहले टीसीएस
और फिर विप्रो। कॉर्पोरेट वर्क प्लेसेस में धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए क्या अब समय नहीं आ गया है कि कोई स्पेशल सिस्टम बनाया जाना चाहिए? दोनों ही घटनाओं में सिमिलर पैटर्न दिखता है, और जब किसी महिला कर्मचारी ने इस वैचारिक या फिर रिलीजियस कोअर्जन के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे अपने करियर में नुकसान उठाना पड़ा। फोर्स्ड रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन की धमकी दी गई या फिर मजबूर किया गया। ये लेबर लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का खुला वायलेशन है। जाहिर बात है कि अगर ये आरोप सही हैं तो ये सिर्फ एक महिला एम्प्लॉय की लड़ाई नहीं है। ये सवाल है कि क्या भारत के कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी अब कर्मचारियों के फेथ, आइडेंटिटी और उनकी पर्सनल लाइफ को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। और अगर शिकायतों के बावजूद संस्थाएं चुप रहती हैं तो मामला व्यक्ति से आगे बढ़कर व्यवस्था पर सवाल करने लगता है। दूसरी तरफ केरलम के पलक्कड़ में भी एक जिम संचालक को आलोचना का शिकार होना पड़ा। इसकी वजह यह रही कि उसने अपने जिम को इस्लाम फ्रेंडली जिम के तौर पर प्रमोट किया। इस्लाम फ्रेंडली जिम का यह मामला कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स और धार्मिक पहचान के बीच के टकराव से जुड़ा एक अलग तरीके का मामला है। इस जिम में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग समय, जगह और ट्रेनर की व्यवस्था थी, और यहां पर कोई म्यूजिक प्ले नहीं होता। लेकिन जैसे ही इस जिम को प्रमोट करना शुरू किया गया, उसके बाद से ही इसकी आलोचना होनी शुरू हो गई, इसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे यूजर्स थे जिन्होंने इस सवाल उठाया कि क्या ये पहल सिर्फ इस जगह के मुसलमानों के लिए भी है। जब मामले ने तूल पकड़ा, लोगों ने इस्लाम का विरोध शुरू किया तो इससे जुड़े हुए पुराने प्रमोशनल वीडियोस को हटा दिया गया। इसके बाद एक नए वीडियो में जिम संचालक नवाज फौरन बैकफुट पर आया। फिर उसके बाद सफाई देने के लिए एक नया क्लैरिफिकेशन वीडियो जारी कर दिया और यह कहा कि जिम सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है और इसे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया है। यह पूरा विवाद केवल इसकी रिलीजियस ब्रांडिंग को लेकर शुरू हुआ था। इससे पहले भी मुझे याद है कि एक मामला एक सोसाइटी को लेकर आया था और उस सोसाइटी को भी इस्लाम फ्रेंडली बताकर उसका प्रमोशन किया गया था। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि इसे प्रमोट करने का यह तरीका क्या सही है और आखिर कब तक इस तरीके के मामले सामने आते रहेंगे जहां पर जबरन धर्मांतरण, मेंटल हरासमेंट और इसके साथ ही किसी एक कंपनी की आइडियोलॉजी पर सवाल यूं ही उठते रहे।